आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई है। आपने देखा होगा इस पूरे साल दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कसौटी पर कई खरे उतरे, कई खरे नहीं उतरे। लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को आंकने की कोशिश की कि दुनिया के किस बड़े नेता ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। अब जो नया सर्वे आया है जिससे ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर आ गए हैं। यह खबर उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए एक सबक है जो अब तक कह रहे थे कि हमारे जो भारत के ही अंदर विपक्ष के लोग हैं या जो लोग सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोरोना के समय अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों में सर्वे के बाद उन 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी रेटिंग दी है। यह रेटिंग कोरोना संकट के समय राष्ट्र प्रमुखों के काम करने की क्षमता और उन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है और इस सर्वे में 22 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर 29 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज हैं और यह प्रधानमंत्री मोदी से 1, 2, 5, 10 नहीं, पूरे 26 अंक पीछे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -15 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। इस समय ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री से 70 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन कोरोना का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाने की वजह से वो चुनाव हार गए। तो सोचिए, ट्रंप जो चुनाव हारे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा ये कोरोना वायरस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति ट्रंप से भी ज्यादा खराब है। उन्हें -18 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं और इस सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों -25 रेटिंग पॉइंट्स के साथ आखिरी स्थान पर हैं। आप कह सकते हैं कि उन्हें फ्रांस की जनता का समर्थन ना के बराबर मिला है। यहां तक कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो भी इन रेटिंग्स के आधार पर अगर आप बात करें तो उनकी भी बहुत बुरी हालत है। उन्होंने भी अपने देश में सारी लोकप्रियता खो दी है। आप इन सभी नेताओं को देखें तो इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद सबसे ऊंचा नजर आ रहा है और उस पूरे साल प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग औसतन 50 रेटिंग पॉइंट्स के आसपास रही है और दुनिया का कोई भी नेता उनके करीब नहीं पहुंच पाया है। यह पूरी दुनिया हमारे देश को कैसे देख रही है, हमारे देश की सरकार का जो रिस्पॉन्स था कोरोना वायरस को लेकर, उसे कैसे देख रही है, ये उसका एक आपके सामने एक उदाहरण है। यहां हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी देना चाहते हैं और वो ये कि आज के डीएनए का आज रात रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। आप सब नए साल का स्वागत करने वाले हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि आप अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाएं और इसी वजह से आज हम आपको डीएनए का रिपीट प्रसारण नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम आपके लिए जी न्यूज़ पर एक बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम लेकर आए हैं। उस समय अभी हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बारे में बताया। अब बताते हैं कि 2021 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कौन से 5 मंत्र दिए हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से कहा है कि वो कोरोना से बचने के लिए दवाई भी, कड़ाई भी मंत्र का पालन करें। ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। हमने 2020 से क्या सीखा वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है कि उन्होंने क्या सीखा है और उन्होंने देश से क्या कहा है, क्या सीख लेने के लिए कहा है, वो भी आप देखिए। दिखाया है
कि स्वास्थ्य ही संपदा है, ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है, और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और प्रधानमंत्री की नजरों में अगला साल कैसा होगा, आप ये भी जान लीजिए। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। और अब नए साल में देशवासियों को किस चीज से खुद को बचाना है, ये भी प्रधानमंत्री ने आज बताया। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। तो प्रधानमंत्री ने आपको ये सलाह दी है कि अगले साल में फेक न्यूज से सावधान रहें, फेक न्यूज को कभी आगे फॉरवर्ड ना करें। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो सही जानकारी है, असल में वही जो सच की वैक्सीन है, यही एक वैक्सीन की तरह देश के काम आएगी। इसलिए सच्ची खबरों पर यकीन करें, उन न्यूज़ चैनल्स को देखें जो आपको सही खबरें दिखाते हैं, जो आपको सच्ची खबरें दिखाते हैं, और जहां आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेंगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.